फ्रेंड्स, तो आज का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि रेशियो में क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिनोट करा है ए रेशियो बी से, तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका ए एंड सेकंड टर्म है बी, और इनके बीच अगर आप साइन लगाओगे रेशियो का तो ये रेशियो ए रेशियो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो में क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर रेशियो के दोनों टर्म को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीपल करें तो भी इसके रेशियो पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और वैसे अगर किसी रेशियो को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करें तब भी उसके रेशियो पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नॉन ज़ीरो नंबर का क्या मतलब हुआ, ज़ीरो से ऊपर वाली, मतलब जो नंबर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक रेशियो है 2:3। ठीक है, अब मैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर से इस रेशियो को मल्टीपल करती हूँ। मान लो मैं किससे करती हूँ, 2 से ही इन दोनों को मल्टीपल करती हूँ। तो 2 2 क्या होता है 4, देन 2 3 6, तो इसका रेशियो हुआ 4:6। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वापस इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 2:3। तो इस तरह से किसी भी नंबर से आप मल्टीपल कर दो इसको तो इसके रेशियो पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही डिवाइड वाला होता है, जैसे इस 4:6 को मैंने अगर 2 से डिवाइड करा तो इसका रेशियो वापस क्या हो रहा है 2:3, मतलब डिवाइड करने पर भी इसके रेशियो पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसी तरह प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसमें भी दो रेशियोज़ होते हैं। एक रेशियो जैसे कि ये हो गया और दो रेशियो ये, दूसरा ये। ठीक है, तो दो रेशियो की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जहाँ पे भी आपके दो रेशियो दिखे, जैसे ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, अगर इनके बीच इक्वालिटी का साइन है तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करना होता है, जब भी आपको ऐसी फॉर्मेट में आपको प्रोपोर्शन दिखे तो आपने प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला लगाना है, इनके जो इनर वाले टर्म होते हैं, जैसे कि इसका इनर टर्म क्या क्या है बी और सी, और जो आउटर है वो क्या है ए एंड डी। तो क्या कर देना है, आउटर टर्म को मल्टीपल करना, फिर इक्वल टू इनर टर्म को मल्टीपल। तो जैसे ए इंटू डी हो जाएगा आपका एंड इक्वल टू बी इंटू सी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी सी। तो इस तरह से आप प्रोपोर्शन को सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है A ratio B is equal to 3:4 and B ratio C is equal to 5:6 and find A B C। तो जहाँ पे भी दो रेशियो दिखे आपको, तो यहाँ पे आपको क्या है दिख रहे हैं, दो रेशियो दिख रहे हैं, लेकिन उनके बीच प्रोपोर्शन का साइन नहीं है। ठीक है, ये रेशियो अलग है A रेशियो B, तो A रेशियो B की वैल्यू क्या दे रही है यहाँ पे 3:4 एंड B रेशियो C की वैल्यू है 5:6। तो ये दो अलग अलग रेशियोज़ हैं। तो इन रेशियो से हमने एक साथ फाइंड करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है। ठीक है, आप ए और सी को तो लगा सकते हो कि 3:6 है ए सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी देखो दो बार ही हो रखा है, यहाँ पे एक बी ये है और दूसरा ये है, तो इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने ए बी सी रख देने हैं, अगर हमें जो निकालना है वो रख दो। ठीक है, जहाँ पे दो रेशियोज़ आए हैं और उनको अगर एक साथ हमने डिनोट करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी में, तो क्या कर देना, तीनों रेशियो को लिख दो। फिर यहाँ ए और बी के नीचे ए रेशियो बी का मान लिख दो। तो क्या है, ए रेशियो बी का मान 3:4 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3:4, इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, और फिर बी रेशियो सी का मान क्या है 5:6। तो देखो B का मान दूसरी बार आ रहा है, तो वो दूसरी बार जो B का मान आएगा वो कहाँ जाएगा, फिर सेकंड रो में आ जाएगा, वो नीचे वाली रो में। ठीक है, तो हमने उससे ठीक नीचे वाली रो में लिखना है, और C का मान है आपका 6, तो B का मान क्या था यहाँ पे 5। ठीक है, B का मान था आपका 5। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है, फिर आप इसको क्या करना है, इसके बाद
इसके बाद ये देखो सबसे पहले 3 आ रहा है यहाँ पे ए के नीचे, तो इस 3 को मल्टीपल कर देना है 5 से, तो 3 5 जो कितना होता है 15। देन 4 को भी फिर 5 से मल्टीपल करना है, 4 5 जो 20, एंड फिर 4 को 6 से मल्टीपल कर देना है। मतलब क्या करना है, जो नज़दीक के आपके दूसरी रो में जो नज़दीक के नंबर हैं उससे मल्टीपल कर देना है। जैसे दूसरी रो में 3 का नज़दीक का नंबर कौन है 5 है, इसलिए मैंने 3 5 जो 15 किया। फिर 4 के लिए दूसरी रो में नज़दीक वाला जो सेकंड नंबर पर जो टर्म है वो कौन सा है 5 है, इसलिए 4 5 जो 20, और फिर 4 का मल्टीपल आप लास्ट में 6 से, क्योंकि 6 के ऊपर वाली रो में सी में कुछ है नहीं, तो 6 का भी हम क्या कर देंगे 4 से ही मल्टीपल करेंगे। तो ये तीनों रेशियो जो आएंगे आपके 15 रेशियो 20 रेशियो 60। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A रेशियो B इज इक्वल टू 5 रेशियो 8 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 5 रेशियो 9। तो देखिए इसमें 2 रेशियो दे रखे हैं और उनमें क्या करना है हमें फाइंड A रेशियो B रेशियो C एंड A रेशियो C, 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C करेंगे हम फाइंड, क्योंकि अगर ये मिल जाएगा हमें तो A रेशियो C तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। A रेशियो C तो आप क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो। कैसे, A का मान देखो यहाँ 5 है और C का मान यहाँ इधर देखो 9 है ये वाला, और A का मान ये है। लेकिन B 2 बार आ रखा, B का मान देखो, B का मान यहाँ पे 8 है और यहाँ पे B का मान क्या है 5 है, 2 अलग अलग वैल्यू हैं B की, इसलिए हमें A रेशियो B रेशियो C तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाए 2 रेशियो दे रखे और A रेशियो C ज्ञात करना है, तो आप क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर लगा सकते हो। क्या कर देना है, A का मान आपको पता है यहाँ पे क्या है 5 है एंड C का मान क्या है 9, ठीक है। तो हम A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे। इसमें भी देखो सेम करा है, देखो तीनों को लिख दिया हमने, फिर एक और A रेशियो B के नीचे हम क्या लिख दें, उन दोनों की वैल्यू लिखेंगे, तो जो कि क्या है उनकी वैल्यू 5 एंड 8, ठीक है। फिर B रेशियो C की वैल्यू क्या है 5 और 9, तो B के नीचे फिर हम सेकंड रो में लिख देंगे 5 एंड उसके बाद लिख देंगे 9। तो इस तरह से ये फॉर्मेट में लिखना है, फिर इनका मल्टीपल कर देना। तो देखिए इसके सबसे नज़दीक वाले ये है, इसलिए हम सबसे 5 5 जो क्या करेंगे 20, फिर 8 5 जो करेंगे 40 और देन 8 9 जो 72। तो ये आ गया आपका तीनों का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है A रेशियो B इज इक्वल टू 8 रेशियो 15 एंड सेकेंड रेशियो आपका B रेशियो C इज इक्वल टू 5 रेशियो 8 एंड थर्ड भी दे रखा है इसमें 4 रेशियो 5। तो 3 रेशियो दिए गए हैं इसमें और हमें फाइंड क्या करना है A रेशियो D, ठीक है। तो A रेशियो D क्या हो जाएगा आपका, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर जहाँ पे भी आपको 3 रेशियो दी गए हों इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे हमने निकालना क्या है A रेशियो D, तो A रेशियो D को आपको पता होगा कि A रेशियो D को हम डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, A डिवाइड बाई D। तो जब हम इसको A डिवाइड बाई D लिख सकते हैं, तो जो ऊपर वाले रेशियोज़ दे रखे ये तीनों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनको भी अगर हम डिवाइड के रूप में लिखें तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे A रेशियो B है एंड B रेशियो C डिवाइड में लिखा है और C रेशियो D डिवाइड में लिखा है, दोनों तीनों का मान, ठीक है। अब देखिए इनमें एक चीज़ कॉमा दिख रही है, अगर B यहाँ डिनोमिनेटर में है और ये B न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों सेम नंबर होने के कारण कट जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से। फिर ऐसे ही ये भी कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या बच रहा है आपका A और D बच रहा है, A डिवाइड बाई D, जो कि किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ठीक है, A रेशियो D की वैल्यू है। तो जब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में आ रहा वापस क्या आ रहा, A डिवाइड बाई D आ रहा है, तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं और इससे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो कैसे रखना है, देखो A रेशियो, जैसे A रेशियो B का मान है तो A डिवाइड बाई B लिखा हमने, तो वैसे A डिवाइड बाई B की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8/15, वैसे इंटू करेंगे। फिर B रेशियो C का मान क्या होगा 5 डिवाइड बाई 8, वैसे 4/5 का मान किसका है ये C रेशियो D का मान। तो तीनों का मान जैसे हमने ऊपर फॉर्मेट में लिखा था वैसे लिखा, और जब आपको पता है इसको सॉल्व करने पर, इन तीनों को सॉल्व करने पर A डिवाइड बाई D आ रहा, तो इसको सॉल्व करने पर भी हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी A डिवाइड बाई D आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सॉल्व करिए। देखो 5 से 5 कट जाएगा एंड 8 से 8 कट जाएगा, तो आपको क्या बच रहा है 4:15, मतलब 4/15 बच रहा है ना लास्ट में रिमाइंडर। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, इसमें फालतू और ट्रिक या और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 को 4:3 में बांटिए। तो इसमें क्या करना है हमें, जो आपका अमाउंट है सबसे पहले क्या है अमाउंट 700, तो 700 को हमने एक तो 4 वाले पार्ट में डिवाइड करना है और एक तो दूसरा करना है 3 वाले पार्ट में। तो सबसे पहले आप 700 को रख दीजिए और फिर क्या करना है, यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, एक तो 4:3 में बांटना है हमें। ठीक है, तो मान लो हमें 4 और दूसरा 3 रेशियो में बांटना है, तो क्या करेंगे हम 4 + 3 क्या होता है 7, तो डिवाइड बाय आप डायरेक्टली 7 करोगे, यहाँ पर 700 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 100। तो इस 100 को आपने क्या करना है, अगर आपको 4 वाला वैल्यू चाहिए तो 100 × 4 कर दो एंड 3 वाली वैल्यू चाहिए तो 100 × 3 कर दो। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देखिए 100 अब आपकी टोटल वैल्यू आई, तो 100 को अगर 4 का पार्ट चाहिए हमें तो 100 × 4 करेंगे तो 400 एंड 100 × 3 करेंगे तो 300। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकलेगी। बस क्या करना है 700 डिवाइड बाय आपको क्या कर देना है, इन दोनों का जोड़ कर देना है। ठीक है, जैसे 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, तो डिवाइड बाय 7 कर देना, 100 आ गया और 100 × 4 आपका 400 वाला पार्ट निकलेगा, किसका 4 वाला, एंड 3 वाला पार्ट निकालना है तो ये निकल जाएगा आपका। इस तरह से आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 675 को A व B में 5:4 में बांटिए। तो क्या करना है इसमें भी देखिए 5:4 में बांटिए ना, तो 5 + 4 कर देना है डायरेक्टली। 5 + 4 क्या होता है 9, तो 604 को क्या कर देना है, इसको 675 को क्या कर देना है 9 से डिवाइड कर देना है डायरेक्टली। ठीक है, तब उसके बाद हम पार्ट में अलग अलग बांटेंगे। तो 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है आपका 75 आ रहा है इसका आंसर। तो अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, मान लो हमें 5 वाला पार्ट चाहिए, तो 75 × 5 करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकलेगी। और अगर 4 वाला पार्ट चाहिए हमें तो 75 × 4 करेंगे तो कौन सी वैल्यू निकलेगी आपकी ये वाली। ठीक है 300। तो A की वैल्यू निकली 375 एंड B की वैल्यू हो गया आपकी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 64 लीटर ऑफ ए मिक्सचर इज 5:3। What amount of water is added to make the ratio 3:5? तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूध और पानी का जो रेशियो है अनुपात वो किस में है, एक अनुपात ऐसे अनुपात में मिलाया गया है कि जो क्या है 64 लीटर का बना हुआ है। ठीक है, और वो कौन सा अनुपात है 5:3 में, मतलब दूध और जो पानी है वो 5:3 के अनुपात में हमने 64 लीटर का मिक्सचर बनाया है। और ये पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एडेड टू मेक द रेशियो, तो कितना वाटर हम इस अमाउंट में 64 में कितना अमाउंट हम वाटर ऐड करें कि रेशियो क्या हो जाए आपका, दूध का हो जाए आपका रेशियो क्या 3 एंड दूध का हो जाएगा आपका 3 एंड पानी को हो जाएगा 5, मतलब 3:5 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पानी मिलाना है हमने, ये ध्यान रखना। तो ये भी क्या है आपका सेम है, जैसे आपने पहले आपको दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जैसे ये बोल रहा है 64 क्या है आपके पास टोटल लीटर है, टोटल अमाउंट है, उसको हमने क्या करना है पहले 5:3 में बांटना है। ठीक है, हमें ये अमाउंट पता नहीं तो पहले जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया सेम सॉल्व करना है। तो 64 को 5:3 में बांटोगे तो कैसे करना है 5 + 3 क्या होता है 8, तो 64 डिवाइड बाय 8 कर देना है डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 8 क्या होता है 64, तो आ जाएगा आपका 8। अब देखो इसको किस में बांटना है 5:3 में बांटना है, तो 8 5 क्या होता है 40 एंड 8 3 क्या होता है 24। तो देखिए इसमें जो पानी की मात्रा होगी आपकी क्या होगी 24 एंड जो मिल्क की जो आपकी क्वांटिटी वो क्या है 40 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपकी मिल्क हो गया और ये हो गया 24 आपका वाटर।
तो ये बोल रहा है कि ये तो आपका जो पहले वाला मिक्सचर है वो तो ये है, लेकिन अगर आप इस वाले मिक्सचर में जो टोटल मिक्सचर है उसमें कितना पानी ऐड करें, तो देखो पानी ऐड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पानी ऐड करना है। तो इसलिए मैंने पानी में क्या करा, वाटर में प्लस एक्स कर दिया। वो एक्स क्या है, वाटर की क्वांटिटी है जो हमने उसमें एक्स्ट्रा मिलाई है। अगर हमें दूध मिलाने की बात होती तो हमने वाटर में ऐड नहीं करना था, बल्कि दूध मिल्क में करना था यहाँ ऐड, क्या एक्स, ठीक है। इसलिए हमने 40 को ऐसे लिखा रेशियो में, और डिवाइड बाय जो 24 आपकी वाटर की क्वांटिटी थी उसमें क्या कर देना है, एक्स एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो जाएगी आपकी वाटर की, तो एक्स ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वांटिटी आपको प्राप्त होगी उसका जो रेशियो है, ये क्वेश्चन में बता रहा है आपको 3:5 होना चाहिए। तो देखिए 40 डिवाइड बाई 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/5। तो इस तरह से ये सॉल्व करके क्या होगा, देखो 40 × 5 क्या होता है 200, और ये अगर आपका न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मल्टीपल में चले जाएगा। तो मल्टीपल में जाएगा तो 3 × क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स, जो कि आपका मल्टीपल करने के बाद 72 प्लस 3x आएगा। तो इसके बाद आपकी x की वैल्यू आराम से निकल रही है, क्या निकल रही, 42/3 लीटर, 42 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इतना लीटर आपका क्या आ रहा है, ये x की वैल्यू, x क्या था, एक्स्ट्रा वाटर था जो हमने बाद में मिलाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे मिक्सचर वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 16 2/3% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 33 1/3% ऑफ a माइनस b। तो सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि 16 2/3% को हम क्या डायरेक्टली अगर इसको कन्वर्ट करें, तो आपने जो पीछे वाली वीडियो में जो मैंने टेबल बताई है उसमें परसेंट वाले या हाँ परसेंटेज वाले चैप्टर में, तो उसमें एक टेबल बताई है, उसमें डायरेक्टली आप इनको याद कर सकते हो कि 16 2/3 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करने लोगों तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इतनी वैल्यूज़ आपको थोड़ा याद करनी पड़ेंगी। 16 2/3 को हम बोलेंगे 1/6, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1/6 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, परसेंट ऑफ 1/6 ऑफ a प्लस बी। तो ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या होता है, गुणा में होता है हमेशा वो, ठीक है, मल्टीपल में होता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली a प्लस बी कर दिया यहाँ पे। देन इज इक्वल टू बता रहा है ये 33 1/3। तो 33 1/3% को अगर आप डायरेक्टली कन्वर्ट करो तो इसको हमेशा क्या बोलते हैं, 1/3। तो ये आपको थोड़ा याद कर लेना इन वैल्यूज़ को, पीछे वाली टेबल में बताया मैंने, पीछे वाली वीडियोज़ में। और इसको क्या हो जाएगा, ऑफ 1 माइनस बी। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, हमेशा गुणा में आता है ऑफ। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी a प्लस बी डिवाइड बाई 6 एंड a माइनस बी डिवाइड बाई 3। तो देखिए अगर इस 3 को मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले जाऊँ, कभी भी कोई भी आपको सॉल्यूशन निकालना हो तो डिवाइड वाली चीज़ जो आपकी जो डिवाइड वाली वैल्यूज़ रहती हैं उनको क्या करना है, मल्टीपल में ले जाने की कोशिश करना है। इससे आपके जो आपकी कैलकुलेशन होगी उसको करने में आपको आसानी मिलेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 को इस साइड ले जाऊँगी मैं तो मल्टीपल में चले जाएगा ना, ये लेफ़्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × a प्लस बी। तो 3 × a प्लस बी क्या होगा, 3a प्लस 3b। वैसे 6 को मैं राइट हैंड में ले जाऊंगी तो ये भी मल्टीपल में जाएगा, 6a माइनस 6b हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व करके क्या होगा, फिर 6a में से अगर मैं इसको 3a को राइट हैंड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा आपका 6a माइनस 3a इज इक्वल टू क्या होगा 3a। वैसे ही आपका 6 माइनस 6b अगर मैं लेफ्ट हैंड ले जाऊं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6b प्लस 3b क्या हो जाएगा 9b, जो कि इस तरह से आएगा आपका। तो इससे आपकी a/b निकल रहा है। हमने निकालना क्या है, फाइंड a/b। तो a/b आप देखो यहाँ पे तो 9b इज इक्वल टू 3a है, तो a यहाँ है तो इसलिए हमें b क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड में ले जाना पड़ेगा। तो ये a डिवाइड बाई b हो जाएगा, और ये जो 3 है मल्टीपल में वो अगर लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो 9 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका ये निकलेगा, तो a/b निकलेगा आपका 3:1।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।